प्रश्न की जाती हैं। कुछ सियासी तारीख पे मैंने हमेशा अहमद खान साहब को पढ़ा और उनकी किताब से और उनको सुना। जब पाकिस्तान बना कहा जाता था कि यह ऐसा वो मुल्क है जो बगैर किसी दस्तूर के चलता है। जब पहली दफा 1956 में यहां पे एक दस्तूर दी गई तो उस दस्तूर को एक गवर्नर जनरल डिक्टेटर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने उस दस्तूर को रद्द किया। तो वो आइन साज कमेटी जब पहली दफा हम जुडिशल तारीख देते हैं कि मौलाना तमीजुद्दीन का वो केस का हम क्यों हवाला देते हैं कि उस वक्त जस्टिस मुनीर ने नजरिया जरूरत को जिंदा करके आइन को दफन किया। हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो मौजूदा जुडिशरी है, क्या ये जस्टिस मुनीर की बाकियात नहीं है? ये उनका तसलसल है। आज भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा जज नहीं जो आजादाना तौर पर कोई फैसला कर सके। एक दिन पेशी की जाती है। ये एक तमाशा है। आज मेरे साथी कह रहा था कि परवेज इलाही के केस के बारे में, परवेज इलाही कोई इनकलाबी लीडर नहीं, ना माजी में कोई इनकलाबी था। वो हमेशा हर डिक्टेटर के साथ रहा, मुशर्रफ के साथ रहा। आज चूंकि परवेज इलाही ने शायद कोई सियासी बलोगत आ गई है, वो मैच्योर सियासत कर रहा है, तो साथी कह रहा था कि बजाय कि हमें परवेज इलाही को किसी अदालत में जाने के, वो परवेज इलाही परवेज खटक बन जाए तो उसके केस खुद खत्म हो जाएंगे। ये आपका सियासी तारीख है। जो आपके साथ है तो वो अच्छा है, जो आपका खिलाफ करता है तो आप कहते हैं कि ये गद्दार है। बलूचिस्तान से घोषपश बिजंजो को मैं इसलिए सजा दी गई कि उसके 100 रुपए के नोट में लिखा था कि 1 यूनिट को तोड़ो। क्या घोषपश बिजंजो का 1 यूनिट तोड़ने का जो दावा था वो गलत था? उसको जेल दिया गया। बलूचिस्तान के जमहूरी हुकूमत 1973 में सरदार अताउल्लाह मेंगल के जमहूरी हुकूमत को खत्म किया गया। बलूचिस्तान में पहले भी मार्शला था, बलूचिस्तान में आज भी मार्शला है। बलूचिस्तान में पहले भी आइन मुअत्तल था, बलूचिस्तान में आज भी आइन मुअत्तल है। बलूचिस्तान में पहले भी इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही थी, बलूचिस्तान में आज भी इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है। हमारे साथी जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट, जब आपको ये बताओ जब पहली दफा जब एक पीटीआई के गवर्नमेंट में आर्मी चीफ को जब एक्सटेंशन दी जा रही थी तो उस पीटीआई गवर्नमेंट के साथ साथ पीडीएम की जमायतें भी इस एक्सटेंशन में उनके साथ थे। आज तमाम पार्टियां क्यों रो रही हैं? अगर उस वक्त उस आर्मी एक्ट में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी जाती तो आज किसी को यह जरूरत नहीं होता। आज इसके बाद फिर आर्मी के अंदर सीक्रेट ट्रायल, फिर सियासी कारकुन को उठाना। बलूचिस्तान के अंदर तो हम शुरू के दिनों से मावरा आइन अदालतें हम फेस कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन का मसला है, आज से 50 साल पहले भी मसला मिसिंग पर्सन का मसला था। उस आर्मी एक्सटेंशन के खिलाफ, उस सीक्रेट आर्मी एक्ट के खिलाफ किसने आवाज बुलंद की? ये हाल गवाह है, ये तारीख गवाह है। कराची के जब प्रोग्राम हो रहा था नईम कुरैशी की सरबराही में, तो हमने उस वक्त भी ये कहा था कि हम इस आर्मी के इस एक्सटेंशन को रद्द करते हैं, और सबसे पहले ये नारा वकीलों ने लगाया था और तमाम पार्टियां इसको सपोर्ट कर रहे थे। आज भी मैं इस तमाम पार्टियों से कहता हूं, बशमूल पीडीएम, बशमूल पीटीआई, कि खुदारा आज भी आप जिस एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे इक़्तिदार में आना चाहते हैं, अभी जो आर्मी सीक्रेट एक्ट बनाया गया, किसी एक पार्टी ने मुखालफत की, बशमूल पीटीआई के भी। पीटीआई के सेनेटरों ने भी बोला भी ठीक है। कोई इसलिए नहीं बोलता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे शायद कल हमें इक़्तिदार नहीं दी जाएगी। जो एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करेगा, जो वजीर आजम बनेगा, जो वजीर बनेगा, उसका हशर भी आज जैसे हुक्मरानों जैसा होगा। जब आइन का तकाजा यह था कि 5 साल हुकूमत पूरे किए गए,
तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर वजीर आजम की नामजदगी करेंगे। जब अनवर अल हक काकड़ का नाम बतौर वजीर आजम आया तो दोनों हैरान रह गए कि हमारा अनवर अल हक काकड़ भी वजीर आजम बनेगा। ना तो वजीर आजम को इस नाम का पता था, ना अपोजिशन लीडर को इस नाम का पता था। इससे हम कहते हैं जमहूरियत। वकील साथियों, ये तारीख गवाह है, जब भी इस मुल्क में आमर डिक्टेटरों ने कदम रखा तो इसका सबसे पहली मुखालफत जो बगावत की है इस काला कोट ने की है, काले टाई ने की है। आज भी इस मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत को बचाना चाहते हो, आइन को बचाना चाहते हो, कानून की बालादस्ती चाहते हो, तो तमाम वकला को बगैर किसी तकसीम के, बगैर किसी तफरीक के मैदान में होना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा कि हम एक ही नारा लगाएं, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी। उस जज को भी हम नहीं मानते जो डिक्टेटर के कहने पे यहां पे बैठा हुआ है। मैं खुद मेंबर हूं, मेंबर जुडिशियल कमीशन का। जुडिशियल कमीशन में क्या होता है, क्या आज तक कोई मेरिट पे कोई जज भर्ती हुआ? वो चैंबर की फेलो, एक रजिस्ट्रार, दूसरा चैंबर फेलो, उनके उठा को हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। चौथे नंबर, पांचवें नंबर जज आप उठा के सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं। फिर आप ये ना रहे कि फिर हमारे इमरान खान की केस फैसला देर से है, परवेज के केस में क्यों फैसला से आता है, नवाज केस का फैसला क्यों मुख्तलिफ आता है? इसलिए मुख्तलिफ आता है, ये जो बुलाए गए वो मेरिट पे नहीं, उनके अपने लाए हुए, जब बोलेंगे तो फैसला देंगे, जब नहीं बोलेंगे तो फैसला देंगे। हम एक बात जरूर के अंदर इस तरीके से हमारे साथी ने कहा कि महंगाई, गुर्बत, आज मजदूर से क्या वो पैदा करने का काबिल है? क्या वो जो गाड़ी कमाने शाम को अपने बच्चे के लिए वो आगे जा सकता है? में ऐसे लोग हैं सारे बेघर हैं, तौर पर वो मजदूरी, लेकिन डॉलर गरीबों ने ली, अशरफिया ने, इन्होंने अरबों। हम ये मुतालबा साहब हो, आज इसके बाद फिर आर्मी के अंदर सीक्रेट ट्रायल, फिर सियासी कारकुन को उठाना बलूचिस्तान के अंदर। तो हम शुरू के दिनों से मावरा आइन अदालतें हम फेस कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन का मसला है, आज से 50 साल पहले भी मसला मिसिंग पर्सन का मसला था। उस आर्मी एक्सटेंशन के खिलाफ, उस सीक्रेट आर्मी एक्ट के खिलाफ किसने आवाज बुलंद की? ये हाल गवाह है, ये तारीख गवाह है। कराची के जब प्रोग्राम हो रहा था नईम कुरैशी की सरबराही में, तो हमने उस वक्त भी ये कहा था कि हम इस आर्मी के इस एक्सटेंशन को रद्द करते हैं, और सबसे पहले ये नारा वकीलों ने लगाया था।